Assalamu alaikum. So we will continue basic mycology in this lecture. We will be discussing type of fungal infections. हम type of fungal infections discuss कर रहे थे. Had already discussed most of fungal infections. They are mycotic infections. उनमें क्या होगा, spores spread होंगे और उनके थ्रू फंगस स्प्रेड होंगे और डिजीज़ काज करेंगे. जितने भी आगे हम क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या सिस्टेमिक डिस्कस करेंगे, उन सब का मोड ऑफ एक्शन यही है, टाइप यही है, माइकोटिक इन्फेक्शन है. सेकेंड इज़ माइकोटॉक्सिकोसिस, जिसमें प्री फॉर्म टॉक्सिस इंजेस्ट होंगे, वो डिजीज़ काज करेंगे. थर्ड वाज एलर्जी टू फंगल स्पोर्स. नाउ वी विल डिस्कस माइकोटॉक्सिकोसिस. माइकोटॉक्सिकोसिस में जो इम्पॉर्टेंट फंजाई हैं उनमें नंबर वन इज़ एमिनेटा मशरूम, विच इज़ आल्सो नोन एज डेथ कैप. वेरी पॉइजनस फंगस है. 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है इसके. 5 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एमिनेटिन एंड फिलॉइडिन 2 आर इम्पॉर्टेंट. दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज एमिनेटा फिलॉइडिन, एमिनेटा फिलॉइड्स. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट हिपैटोटॉक्सिन्स. हिपैटोटॉक्सिन्स मीन्स लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे. कैसे डैमेज करेंगे? आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे बाय इनहिबिटिंग सेलुलर आरएनए पॉलीमरेसेस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अर्गोटिसम. अर्गोटिसम इज़ कार्ड बाय मोड क्लेविसेप्स पर्परा. अर्गोटिसम में क्या होगा, ये अर्गोटिसम में जो मोड है क्लेविसेप्स पर्परा, ये ग्रेन्स को इन्फेक्ट करती है. मोस्टली इट इज़ ब्लैक कलर का फंगस होगा, ग्रेन्स को इन्फेक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा अल्कलॉइड्स अर्गोटामीन एंड लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामीन. दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज अर्गोटिसम. एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोनाउंस्ड वेस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट. बहुत ज़्यादा वेस्कुलर और स्फीयर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे, उनके ब्रेन को इफेक्ट करेगा. उसमें मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, सेरिबेलर और सेरिब्रल साइंस प्रेजेंट होंगे पेशेंट में. नेक्स्ट इज़ एफ्लाटॉक्सिन्स. एफ्लाटॉक्सिन्स आर कोरा में डेरिवेटिव. इनमें अस्परजिलस फ्लेवर्स इंपॉर्टेंट है. ये भी कैसे इंजेस्ट होता है? विद स्पॉइल्ड ग्रेन्स एंड पीनट्स. स्पॉइल्ड ग्रेन्स और पीनट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा ये फंगस. एंड इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट हिपैटोटॉक्सिन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काज ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा इन ह्यूमंस. केमिकल कार्सिनोजेंस में से एफ्लाटॉक्सिन और एफ्लाटॉक्सिन में से भी एफ्लाटॉक्सिन B1 इट काजेज HCC इन ह्यूमंस. ये भी हिपैटोटॉक्सिन है. लिवर में मेटाबोलाइज होगा, वहाँ पे एपोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कार्सिनोजन. अब इस एफ्लाटॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट इंड्यूसेस म्यूटेशन इन P53. आपने जनरल पैथो में पढ़ा होगा P53 इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अपोप्टोसिस इनिशिएट करवाती है, ट्यूमर्स को सप्रेस करती है. तो अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा P53 में. इसका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी सेल्स की. दैट विल रिजल्ट इन अल्टीमेटली कार्सिनोमा. नेक्स्ट वाज एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है, एलर्जिक टू फंगल स्पोर्स दे मैनिफेस्ट इज 3 इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होंगी. एस्थमेटिक रिएक्शन विच मैनिफेस्ट इज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, eosinophilia and wheal and flare skin reaction, which is also known as Shuttlecock reaction. And you already know allergy is always type 1 hypersensitivity reaction, which is mediated by IgE. This is Shuttlecock appearance, Shutterstock और wheal and flare reaction होगा स्किन के ऊपर. तो अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो जितने भी फंजाई हैं उनमें 4 बेसिक अप्रोचेस हैं लैब डायग्नोसिस की. नंबर 1 इज़ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी. सबसे पहले हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. अगर वहाँ से डायग्नोज नहीं होता, नेक्स्ट मेथड इज़ कल्चर, देन DNA प्रोब टेस्ट लाइक PCR एंड अल्टीमेटली सीरोलॉजिकल टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माइक्रोस्कोपी. जो फंगस के लिए हम माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करते हैं. किसी भी जगह का जहाँ का इन्फेक्शन है वहाँ से हम सैंपल लेंगे. उसके बाद जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उनमें माइक्रोस्कोपी की हम उनको 10% KOH से ट्रीट करते हैं. 10% KOH से क्यों ट्रीट करेंगे? इट इज़ अल्कली. अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो है बैक्टीरिया को किल कर देगा और फंजाई अल्कली रेजिस्टेंट होंगे, सो वो सर्वाइव कर जाएंगे. उसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेन्स भी यूज़ करते हैं, लाइक कैल्कोफ्लोर वाइट है, मेथेनामिन सिल्वर है, और इंडिया एक स्टेन भी यूज़ करते हैं विच इज़ यूज फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगा? आइदर एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनीडिया, या फिर हाइफे, या फिर जीस्ट फॉर्म मिलेगी फंगस की. फॉर एग्जांपल ये देखें, 2 डिफरेंट शो किए हैं लैब डायग्नोसिस बाय माइक्रोस्कोपी. हमने सैंपल लिया, उसकी माइक्रोस्कोपी की. इसमें हमें स्फेर्यूल्स मिलते हैं कॉक्सीडियोइड एमाइटस के. सेकेंड इज़ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. इसमें इंडिया इंक स्टेनिंग यूज़ करते हैं विच इज़ आल्सो नोन एज काउंटर स्टेनिंग. तो इसमें हमें ये इसका पॉलीसेक्राइड कैप्सूल मिलेगा फंगस का. नेक्स्ट इज़ कल्चर. बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट कल्चर टेक्निक होती हैं, लाइक ब्लड कल्चर है,
चॉकलेट ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है। लेकिन फंजाई के लिए इस जितने भी फंजाई हैं उन सब के लिए एक ही एगर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेब्रॉड एगर। लाइट ग्रीन इन कलर होगा। इसमें हम क्या करेंगे, लो पीएच रखेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी और फंजाई की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। देन हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोनिडिया एंड फीचर्स ऑफ माइसीलियम हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज़ DNA प्रोब टेस्ट विच इंक्लूड PCR। इट इज़ रैपिड डायग्नोसिस होगा इसमें, बट इट इज़ लेस कॉमनली यूज्ड। लास्ट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में एज यू ऑलरेडी नो हम एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी टाइटर मेयर करते हैं, एंड इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस। क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस इन्फेक्शन में सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस का कोई रोल नहीं है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड लेटेस्ट एग्लूटिनेशन विच आर यूज फॉर मोस्ट ऑफ फंजाई। नाउ वी विल डिस्कस एंटी फंगल थेरेपी। अगर हम एंटी फंगल थेरेपी की बात करें तो सबसे पहले हम एंटी फंगस का मोड ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एंटी फंगल्स हैं हमारे पास, उनके 3 इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन है। आइदर दे विल काज नंबर 1 डैमेज टू फंगल सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस एंड नंबर 3 इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज टू फंगल सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं विच डैमेज फंगल सेल मेम्ब्रेन। दे आर एजोल्स, एलाइल अमाइंस एंड पोलिइंस। अब तीनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एजोल फर्स्ट ग्रुप इज़ एजोल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सिस्टेमिक एंटी फंगल। इट इंक्लूड वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड। एजोल ग्रुप ऑफ एंटी फंगस क्या करेगा, दे विल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टिरोल। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, अर्गोस्टिरोल इज़ अ पार्ट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। या फंगल सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है लाइक कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। सो एजोल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो अर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। सेकंड ग्रुप है एलाइल अमाइंस विच इंक्लूड टर्बेनाफिन। इनका मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर है, दे विल आल्सो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टिरोल, बट कैसे करेंगे, इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। बोथ ग्रुप विल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टिरोल। थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप जो डैमेज करेगा फंगल सेल मेम्ब्रेन को, दैट इज़ पोलिइंस, दैट इंक्लूड निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। अब ये भी फंगल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, बट ये क्या करेंगे, उस अर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेंगे, बल्कि उसके फंक्शन को इनहिबिट करेंगे। दे विल फॉर्म एग्रीगेट फिर अर्गोस्टिरोल, उसमें लीकेज और पोर्स काज करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके फंक्शन को रिटार्ड कर देंगे, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेंगे। Next group is which will inhibits fungal cell wall synthesis that include echinocandins, which include caspofungin, mecafungin and nulafungin. इनका mode of action क्या है, they will inhibit synthesis of glucan। कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फंगल सेल वॉल में पॉलीसेकेट प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लूकैन, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। लास्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है दैट विल काज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, इसमें पैरामिडीन्स हैं, 5-फ्लोसाइटोसिन है, दे विल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फंगल प्रोटीन्स। अब जो एंटी फंगल्स हैं इनको हम ब्रॉडली 2 बेसिक ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, सिस्टेमिक एजेंट्स एंड टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स आर दोज विच आर अप्लाइड फॉर लोकल इन्फेक्शंस, जस्ट लोकलाइज कोई स्किन इन्फेक्शन है, क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस, उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, पोलिइंस, इमिडाजोल्स, उसके अलावा कुछ मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक एजेंट जिनको हम सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एजोल्स, एलाइल अमाइंस एंड इकाइनोकैंटिन्स। इनके मोड ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ना हम कुछ रिवीजन के लिए MCQ डिस्कस कर लेते हैं बेसिक माइकोलॉजी से। नंबर 1 इज़ विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंगल ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन इज सूडो हाइफे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल yeast, molds produce hyphae that may or may not be partitioned with cross wall or septa, conidia are produced by sexual reproduction, most is reproduced by budding and lag cell wall, most pathogenic dimorphic mold produce hyphae in host and yeast at 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर इस बी। अगर आप फर्स्ट स्टेप देखें तो सूडो हाइफे सारे yeast प्रोड्यूस नहीं करते, आगे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट
कुछ हैं उनमें से भी कैंडिडा अल्बिकन है जो सूडो हाइफे प्रोड्यूस करता है, बट मोल्ड जो फॉर्म है यीस्ट की वो ऑलवेज प्रोड्यूस हाइफे। यीस्ट जो फॉर्म है वो हाइफे प्रोड्यूस नहीं करते, मोल्ड फॉर्म हाइफे प्रोड्यूस करती है। कोनिडिया दे आर ए सेक्शुअल स्पोर, दे आर प्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा जो यीस्ट हैं वो रिप्रोड्यूस तो करती हैं बाय बडिंग, बट दे डोंट लाइक सेल वॉल, दे कंटेन सेल वॉल। मोस्ट पैथोजेनिक डायमॉर्फिक मोड प्रोड्यूस हाइफे इन होस्ट एंड यीस्ट है 30 डिग्री सेल्सियस। जो हाइफे हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रोड्यूस होते हैं और यीस्ट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे, नॉट एट 30 डिग्री सेल्सियस। Next is, which one of the following antifungal drug does not target the biosynthesis of ergosterol in fungal membrane? इसमें अगर आप देखें वोरिकोनाजोल, इप्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, दे आर ऑल एजोल्स। एजोल्स का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया था, दे इनहिबिट फंगल सेल मेम्ब्रेन, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ ergosterol। ये तो आंसर नहीं होगा। उसके अलावा और क्या है, मेकाफिन, टर्बीनाफिन। टर्बीनाफिन का भी अगर आप एक्शन देखें तो इसमें भी टर्बीनाफिन भी इनहिबिट करेगी सिंथेसिस ऑफ ergosterol को, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है इट इज़ मेकाफंगिन, इट इज़ इनिकाइनोकैंडिन, इट विल इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ये सेल में ergosterol सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगी। Next is, each of the following statement concerning fungi is correct except number A, yeast are fungi that reproduce by budding. It is correct. Modes are fungi that have elongated filaments called hyphae. It is also correct. Thermally dimorphic fungi exist as yeast at 37 degrees Celsius and mold at 25. This is also correct. Both yeast and mold have a cell wall made of peptidoglycan. It is incorrect. ये आंसर है हमारे पास, इनकी सेल वॉल में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बल्कि काइटिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फंजाई एंड प्रोटोजोआ इज करेक्ट। प्रोटोजोआ दे आर पैरासाइट्स, बोथ फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट, इट इज़ करेक्ट। फंजाई possess a cell wall where protozoa do not, it is also correct. Both fungi and protozoa use flagella as their organ of motility, it is incorrect. प्रोटोजोआ दे आर पैरासाइट, वो फ्लैजेला को यूज़ करते हैं एज ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी, बट फंजाई में किसी भी फंजाई में कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते। बोथ फंजाई एंड प्रोटोजोआ जनरेट एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ आल्सो करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सो आवर आंसर इज सी। थैंक यू सो मच।